तो समय आ गया है अपनी कारावैन को सेल करने का। और इस कारावैन की शुरुआत यहीं से हुई थी जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं कारावैन लेके आ रहा हूँ। तो यहीं इसी प्लेस से मैंने अनाउंसमेंट की थी। और आज जब इस कारावैन की जर्नी हमारे साथ ख़त्म होने वाली है तो मैंने सोचा इसी प्लेस पर आके वीडियो शूट करते हैं आप लोगों के लिए। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो वैसे तो लोकेशन तो बहुत सारी थी, लेकिन मेरे को यही पॉइंट अच्छा लगा कि यहीं पे आके शूट करते हैं, क्योंकि एकदम रोशनी भी मिलेगी और आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा एक एक चीज़ इस कारावैन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको मॉडिफाइड किया है, क्योंकि एक कारावैन के अंदर आपके पास पीने का पानी होना चाहिए, शावर बाथरूम होना चाहिए, बाथरूम के लिए अलग से वाटर होना चाहिए, किचन होना चाहिए, 2 या 3 लोगों के लिए सोने के लिए प्रॉपर अच्छा बेड होना चाहिए इनसाइड, और बाहर बैठने के लिए एक टार्प होनी चाहिए, अलग से शावर टेंट होना चाहिए। स्टोरेज मेन होता है, स्टोरेज की इतना सारा सामान आ जाए कि आप अगर 3 जने ट्रैवल कर रहे हो तो महीने भर के कपड़े आ जाए। तो वो सारी चीजें इसके अंदर देखते हुए मैंने मॉडिफाई किया है। और साथ में इसके अंदर एसी पावर इलेक्ट्रिसिटी का भी अरेंजमेंट किया है, जिसके साथ में आपकी सारी चीजें चार्ज हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं एक एक करके आपके साथ सारी चीजें शेयर करना। तो कारावैन अगर हम लोग कहीं भी रोकते तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक शेड, ताकि धूप पड़ रही है और उसके नीचे बैठने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए अरेंजमेंट कि हम लोग कहीं भी रुककर आराम से रिलैक्स कर सके। तो ये मैंने ऑनिंग लगाई हुई है, ये डिटैचेबल है, आप इसे हटा भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। इसको खोलना बहुत ही ज्यादा आसान है, जिप ओपन करनी है और एक एक करके आपको सारी अटैचमेंट ओपन कर देनी है। इस टार्प को लगाने में मैक्स टू मैक्स आपको, अगर आप धीरे धीरे भी खोलेंगे तो 1 मिनट लगेगा, और अगर आपकी हैबिट एक बार बन गई तो मैक्स टू मैक्स आप 20 सेकंड में इस टार्प को लगा सकते हो। ये टार्प वाटर रेसिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है। और मार्केट में जितनी भी इस तरीके की ऑनिंग बिक रही है ना, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सारी वाटर रेसिस्टेंस है, कोई भी वाटर प्रूफ नहीं है। अगर इसको आपको प्रॉपर वाटर प्रूफ करना है तो इसके ऊपर आप एक अलग से त्रिपाल लगा सकते हो। तो जो इस टार्प की लेंथ है ये लगभग है 7 फीट की, 7 बाय 7 की आपकी टार्प है। आराम से आप इसके नीचे एक बड़ी टेबल लगा के रिलैक्स कर सकते हैं। और इसका जो वेट है मैक्स टू मैक्स होगा 7 या 8 kg के आसपास ये पूरी ऑनिंग है। अब जैसे आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ में वुमेन्स है, तो आपको पता है कि रोड पर इस तरीके से वॉशरूम यूज़ करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो साथ में मैंने जो दूसरी तरफ है ये एक वॉशरूम टेंट बनाया हुआ है, प्लस शावर टेंट है, आप नहा भी सकते हो और सारे काम कर सकते हो। इसको भी ओपन करना मैक्स टू मैक्स आधा मिनट लगता है इसका सेटअप करने में। डेट्स इट, आपका वॉशरूम टेंट रेडी है। लेकिन इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट लगाया है कि जैसे अगर रेनी सीजन है और अगर आपको शावर टेंट या वॉशरूम टेंट यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर से रेन पड़ेगी तो आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी शेड बन गया है, तो आप अपना शावर टेंट वॉशरूम टेंट बहुत इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इसकी हाइट एडजस्टेबल है, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस है, आप अपनी टॉयलेट किट वगैरह परमानेंट टांग के रख सकते हो जब भी आप अपनी कारावैन में कैंपिंग कर रहे हो। तो इस तरफ हमारी ऑनिंग खुल गई है और इस तरफ हमारा शावर टेंट और वॉशरूम टेंट ओपन हो गया है। ये 2 चीज़ खुलती देख रहे हो, गाड़ी कितनी ह्यूज लगने लग गई है। और छोटे से पैकेट में ये अभी बंद थी। अब आते हैं इसके आगे वाले पॉइंट पे। तो ये बैक साइड वाला एरिया है, इसको सिंपल ओपन करना है। अब आते हैं अपनी कुकिंग की बारी। कुकिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पेस मैंने इसके अंदर सेट किया हुआ है। एक इधर ड्रॉर है, एक इधर ड्रॉर है और एक नीचे से छोटा सा बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं, सिंपल तरीके से ओपन हो गई। तो इस ड्रॉर के अंदर मैंने एक गैस स्टोव सेट किया हुआ है जो एलपीजी से चलता है, और उसके साथ में हमारा यहाँ पे आगे एक टैप जो हमारा किचन के वाटर के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और इधर हो गया हमारा आइस बॉक्स जिसके अंदर हम लोग ड्रिंक्स वगैरह कैरी करते हैं। तो इस टैप को हम लोग टेम्परेरी यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी कट लगाया हुआ है, हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं टेम्परेरी इसको यहीं टांगता हूँ ताकि वाटर इजीली यूज़ हो जाए, लेकिन अगर हमें टैप को यूज़ करना है तो यहाँ पे एक मैंने बटन लगाया हुआ है। इस बटन को दबाएंगे तो हमारा टैप चालू हो जाता है।
अब आती है वॉश बेसिन की। तो यहाँ पे एक अटैचमेंट है, को ओपन करते तो यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन बन जाता है। और चॉपिंग करनी है किचन के अंदर तो इधर हमारी एक पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग चॉपिंग कर सकते हैं। और इसका जो गैस सिलेंडर है और जो वाटर है पीने का, 20 लीटर वाटर है पीने का, वो भी बिस्लेरी, वो हम कैरी करते हैं। और इसके लिए 5 kg का LPG गैस सिलेंडर है जो इसके साथ अटैच रहता है। वो कहाँ रखा हुआ है थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। अब आता है इधर कि किचन का तो हमारा ये सारा सेटल हो गया, लेकिन हमारी क्रॉकरी वगैरह और जो हमारा फूड है वो कैसे कैरी होगा। तो ये वाला ड्रॉर है, अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये इतना बड़ा ड्रॉर है कि इसके अंदर आपके यहाँ पे मिल्क आ गए। देख रहे हो कितने सारे मिल्क रखे हैं। यहाँ पे आपका बेसन हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया, राइस फ्लावर हो गया, आपका पोहा हो गया। काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में ग्रोसरी कैरी हो जाती है। और इसके साथ में आपकी जितनी कटलरीज और बर्तन वगैरह है वो भी कैरी जाते हैं। ये आपका चॉपिंग बोर्ड हो गया जो इधर आ जाता है। कुकिंग करने वाली कटलरीज हो गई, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें रख जाती हैं, प्लस आपके कैंपिंग वाले बर्तन भी आ जाते हैं। साथ में ड्रिंक वाले मग भी आ जाते हैं। डिस्पोजल्स हो गई, कढ़ाई हो गई, मेन वंडर शेफ़ की जो नॉन स्टिक कढ़ाई पूरा सेट आता है वो यहाँ आ जाता है। और 2 लीटर का हमारा कुकर भी सेट है। इधर हमारे और भी सारी ग्रॉसरीज आ जाती हैं जिसमें हम लोग कैरी कर सकते हैं। प्लस हमारे कप आ गए, मैं कांच की क्रॉकरी कैरी करता हूँ इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा सारा सेटअप, बस हमें इसको अंदर करना है। ये हमारा बॉक्स है, जब भी मैं कुकिंग करता हूँ इसको यहाँ उठा के रख लेता हूँ और अपना सारे स्पाइसेस वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर अटैचमेंट हो रखी है ये सब कुछ मैं आपको दूंगा। गैस स्टोव भी दूंगा, ये आइस बॉक्स भी दूंगा, ताकि ये इसी के साइज़ का बना हुआ है, ताकि सीधा कैरावैन उठाए और आप ट्रैवल पे निकल के आप कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वाला जो स्पेस बचा हुआ है इसके अंदर हम कैरी करते हैं एक बड़े साइज़ की टेबल, जिसके अंदर 4 स्टूल है और फुल बड़े साइज़ की टेबल है। व्लॉग में आपको दिख जाएगा, वो इसके नीचे रखी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, बस आपको ये ड्रॉर थोड़ी सी खींचनी है और उसके साथ में यहाँ पे इस लॉक को पकड़ के खींचना, ये ड्रॉर आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये बड़े साइज़ की टेबल इसके अंदर रखी हुई थी। इसको भी ओपन करते हैं ताकि आपको आइडिया मिले। इस टेबल की हाइट एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो, जितनी आपको ज़रूरत है। तो आप ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते हुए आप थके, आपने रुका, आपने बैठने के लिए शेड लगा ली, वॉशरूम भी आपने यूज़ कर लिया, खाना भी बना लिया, खाना भी खा लिया। अब आती है आपको काम करने की, जैसे ऑफिस का काम करना है या कुछ भी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में अपन क्या यूज़ करते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो जो ये वाली सीट है, इस सीट के नीचे इसकी इंजन बैटरी है जिसको हमने बिल्कुल सेफ रखा हुआ है ताकि हम उसको यूज़ ही ना करें, हमारी गाड़ी स्टार्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आपको चाहिए AC पावर और बैकअप। तो यहाँ पे मैंने एक सेटअप रेडी किया हुआ है जिसके अंदर आपको मिलेगा AC पावर, ये UPS लगा हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक ये ट्रे लगाई हुई है जिसके अंदर आपको एक्सटेंशन बोर्ड मिलता है जिससे आप AC पावर ले सकते हो और अपना लैपटॉप वगैरह, अपनी ड्रोन की बैटरी, A to Z कैमरा वगैरह सब चार्ज कर सकते हो AC पावर से। अभी आपका DC का भी यूज ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने 2 सर्किट लगाए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये दोनों हमारी 2 बैटरी के लिए यूज हो रहा है। ये वाला हमारी इंजन की बैटरी के लिए है और ये हमारा एक्सटर्नल बैटरी के लिए है। जो भी ऑन होगा वो वाली बैटरी आपकी यूज हो रही होगी और जिसको भी ऑफ कर दोगे वो बैटरी कट हो जाएगी। आप एक टाइम पे एक बैटरी को यूज़ कर सकते हो और उसको चार्ज भी कर सकते हो। और साथ में अगर आपको दोनों बैटरी यूज़ करनी है, चार्ज करनी है एक साथ, आप वो भी कर सकते हो। तो एक बैटरी तो इंजन के अंदर है और एक बैटरी मैंने बाहर रखी हुई है, बड़ी बैटरी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इसका इंटरनली यूज़ करने के लिए, चार्जिंग के लिए हो गया। इसके अंदर 2 वाटर पंप लगे हुए हैं उसके लिए हो गया, और आपको UPS ऑन कर रहे हैं तो वो भी आपका इसी से कनेक्ट रहता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो आप दूसरी बैटरी ऑन कर सकते हो, वो मैंने ऑप्शनल रखा हुआ है। तो इस पे हमारा शावर चलता है, UPS चलता है और DC पावर भी चलता है। और जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा लाइटें लगाई हुई हैं वो भी सब इसके ऊपर चलती है। और ये दोनों बैटरी हमारी चार्ज होती है कार के अल्टरनेटर से। अलग से कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं लगाया कि जिससे वो चार्ज होती हो। आप चाहे तो सोलर पैनल लगा के उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जब कैम्प करता हूँ तो 2 दिन के लिए मेरे को पावर बैकअप मिल जाता है। और मेरे को लगता है कि अगर बाई चांस डर लग रहा है जैसे कि डिस्चार्ज हो जाएगी तो 5 मिनट के लिए ऑन कर देता हूँ, बैटरी दोबारा से रिचार्ज हो जाती है अल्टरनेटर से।
ऐसा नहीं कि अलग से कहीं से भी मेरे को तार जोड़ना पड़ेगा और उसे चार्ज करना पड़ेगा। अब बारी आती है स्टोरेज की कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, 3 जने ट्रैवल कर रहे हो और 3 जनों के कपड़े रखने और आपका प्लान है 15 दिन का, तो आपको सारे कपड़े रखने हैं। लेकिन समर के, मैं विंटर की बात नहीं कर रहा, समर के 3 जनों के कपड़े 15 दिन के इसके अंदर आराम से आ जाता है। देखो मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ जब इतने माइनस टेम्परेचर में, तो मेरे अकेले के 10 दिन के कपड़े मैं इसके अंदर रख लेता हूँ और उसके बाद ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत सारे इसके अंदर मैं रख लेता हूँ बहुत आसानी तरीके से। वो स्टोरेज मैंने कहाँ बनाया हुआ है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये हमारी सीट बनी हुई है नॉर्मल बेसिक तरीके से, जिसके ऊपर आप बैठ के ट्रैवल कर सकते हो। और इसी सीट के अंदर मैंने सारा स्टोरेज बनाया हुआ है। जो आपका सिटिंग वाला पोर्शन है इसको आपको उठाना है और यहाँ रख देना है। तो यहाँ पे हमारे 3 बॉक्स हैं, एक ये वाला बॉक्स हो गया और एक हमारा ये वाला बॉक्स हो गया और एक हमारा वो वाला बॉक्स हो गया। जो किचन का सिलेंडर है वो हमारा यहाँ रखा हुआ है और 20 लीटर की वाटर कैन ये हमारी यहाँ रखी हुई है। और इसको चलाने के लिए जो हमारी पंप है हमारी यहाँ नीचे की तरफ आउटडोर में लगी हुई है। अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो हमें कहीं भी अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहने वाला है क्योंकि आपको किचन यूज करना है। उसके बाद आपको इतना बड़ा स्टोरेज मिलता है जिसके अंदर आपके 3 जनों के कपड़े 15 दिन के समर के एक ही बॉक्स में आ जाएंगे। सेम साइज का एक बॉक्स और है जिसके अंदर मैंने ये एक्स्ट्रा बुटेन गैस चूल्हा रखा हुआ है। वॉशरूम किट हो गई, मेडिकल किट हो गई, ट्रपाल हो गई इमरजेंसी के लिए। इधर हमारा कास्ट आयरन वाला पैन हो गया, ये ग्रिल्ड तवा हो गया कास्ट आयरन का और ये नॉर्मल तवा हो गया कास्ट आयरन का। छोटी सी टेबल हो गई, नीचे बुटेन गैस सिलेंडर हो गए, बाल्टी हो गई, चेयर हो गई और ये लाइट हो गई। तो ये तो मेरे ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स के लिए रहता है सारा का सारा। और जैसे हम लोग किचन रोल वगैरह कैरी करते हैं, टिश्यू पेपर कैरी करते हैं, इस वाले सारे सामान के अंदर है। अगर आप ये वाला सामान कैरी नहीं करो तो आपको 2 बॉक्स मिल जाएंगे कपड़े रखने के लिए। देख रहे हो कितना स्टोरेज है, आपको बाहर सामान कैरी करने की जरूरत नहीं है। और इसको डाउन किया, आपकी सीट बन गई। तो अब आपका सारा काम हो गया। अब आप थक गए हो, आपको रिलैक्स करना है, सोना है, ढाबे के ऊपर सोना है, कहीं भी सोना है, तो आपका सारा लगेज वगैरह तो अंदर ही है। आपका ये पीछे का इतना बड़ा स्पेस खाली है जहाँ पे आप और भी लगेज कैरी कर सकते हो। लेकिन इतने बड़े बॉक्स से आपको आउटर में कोई भी लगेज कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपका फूड भी इसमें आ गया, टेबल भी नीचे आ गई, गैस स्टोव वगैरह सब सेटल हो गया। तो आपको अलग से कोई भी सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कोई बॉक्स या फिर कोई सूटकेस बनता भी है तो उसको आप ड्राइवर वाली सीट पे रख सकते हो। अगर आपको सोना है, अब सोना है तो इसको बेड कैसे बनाना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है इसका बेड बनाना। आपको यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना, आपको अपनी दोनों फ्रंट वाली जो सीट है उसको थोड़ा सा आगे करना है, इस वाली कुशन को हटाना है और इस वाली सरफेस को आपको नीचे की तरफ रख देना है। जो आपका ये बैक रेस्ट वाला एरिया है इसको आपको हटाना है, इस कुशन को निकालना है और आपको इसे छोड़ देना है, दैट्स इट। और ये कुशन्स को आपको वापस सेट कर देना है। आपका ये 4 फीट प्लस का बेड बन गया और लेंथ में आपका 6.2 का बंदा इसमें आराम से सो सकता है। वो वाली जो ड्राइवर सीट है वो भी पीछे हो जाएगी और ये भी आपकी जो पिलियन सीट है ये भी पीछे हो जाएगी, इसमें आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा लंबा बेड है। और इनकेस अगर आपको गर्मी लगती है तो यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है 12 वोल्ट का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप लेटे लेटे बोर हो रहे हैं रात में तो यहाँ पे लगा हुआ है एक 15 इंची का TFT मॉनिटर जिसके अंदर आप वीडियो गेम खेल सकते हैं। एलेक्सा कनेक्ट करके हॉटस्पॉट से कोई भी अपना नाटक वगैरह आप इजीली देख सकते हैं, मूवी इंजॉय कर सकते हैं। ये इसके साथ कनेक्टिविटी आपको मिलेगी और ये चलता है टोटल USB पावर से। अब आप सोच रहे हो कि हमें आगे से कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक मैंने इस तरफ यहाँ पे फास्ट चार्जिंग वाला USB 2 पोर्ट का चार्जर लगाया हुआ है। सेम एज इट इज़ एक चार्जर इधर है 2 पोर्ट का फास्ट चार्जिंग, जिससे आपका ये टीवी वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं। बैकअप की टेंशन नहीं है, बाहर वाली बैटरी इतना बैकअप देते कि आप 2 दिन तक खड़े खड़े पावर बैकअप यूज़ कर सकते हो। इनकेस लगता है कि डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको सेल्फ मारना है, 5 मिनट में वो रिचार्ज हो जाती है। और जो ये पोर्ट लगाए हुए हैं और ये फ़ैन लगाया हुआ है और इसके साथ में मैंने एक एम्बियंस लाइट लगाई हुई है, उसका रिमोट ये रहा, जो आपकी ये कनेक्टिविटी होके सारी चलती है। ये सारी डिटैचेबल है, ऐसा नहीं कि परमानेंट इनके अंदर करंट रहने वाला है। जब आपको यूज़ करनी है तो इनको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये आउटर बैटरी है, आउटर बैटरी के पास मैंने 2 क्लैंप रखे हुए हैं। ये क्लैंप आपको सिंपल बैटरी में अटैच करने हैं, दैट्स इट। आपके ये पोर्ट्स ऑन हो गए और ऑन ऑफ का भी सिस्टम यहीं पे है। रात को अगर आप सो रहे हो और आपको फ़ोन चार्ज करना है तो आपको सिंपल USB लगानी है और इन दोनों पोर्ट्स में कनेक्टिविटी चालू।
और इनकेस अगर आप रात में बोर हो रहे हो और आपको बच्चे के साथ ट्रैवल करो और रात को एम्बियंस लाइट चाहिए, तो ये रहा रिमोट। आपको सिंपल इसको ऑन करना है और आपकी ये एम्बियंस लाइट चालू। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपके कैरावन में एक्स्ट्रा लगेज है इसके बाद भी, तो यहाँ पे जब आप बेड बना लेते हैं तो उसके नीचे इतना स्पेस बन जाता है कि आप यहाँ पे अपना बाकी का लगेज रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑफिस का वर्क करना है तो आप अंदर बैठने की जगह अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाहर भी नहीं बैठना चाहता यार, मुझे यहीं बैठना है, तो जो ये वाली सीट है हमारी, ये वाली सीट हमारी रोटेट हो जाती है। यहाँ पे एक क्लैंप इधर है और दो नट इधर है, इनको खोलना है, सीट को रोटेट कर देना है और यहाँ पे ये सीट रोटेट हो जाएगी, तो आपके पास पूरा बैठने के लिए स्पेस हो जाता है। आप अपना ऑफिस का वर्क आराम से कर सकते हो। बाकी इनकेस अगर आपको नाइट में ट्रैवल करना है इमरजेंसी वाला, तो आपका आगे पूरा स्पेस खाली है, आप सीधा सेल्फ मार के निकल सकते हैं। आपको कुछ भी लगेज पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सो भी लिए, अपने सारा किचन विचन का काम भी कर लिया, लेकिन अब अंधेरा हो गया, रात हो गई। अब रात में आपको चाहिए रोशनी। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों की हैबिट नहीं कि वो अकेले ऐसे जंगल में जाके रुक जाएँ या फिर कहीं भी ऐसे आउटडोर में रुक जाए। डर तो लगता ही है, तो उसके लिए रोशनी का पूरा अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दो लाइटें लगाई हुई हैं, इसके स्विच भी मैंने यहीं लगाए हुए हैं, इसको आप ऑन कर सकते हैं और अच्छा खासा रोशनी हो जाती है। आप मेरे पुराने व्लॉग देख सकते हैं और इनको मैं नॉन स्टॉप यूज़ कर सकता हूँ। मेरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होने वाली है। मैंने अच्छे खासे कोल्ड वेदर में यूज़ किया है, तो मैं 2 दिन आराम से इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो 2 लाइटें मैंने यहाँ लगाई हुई है, जिससे अच्छी खासी रोशनी पीछे की तरफ हो जाती है। और इन एम्बियंस लाइट के साथ, फेरी लाइट्स के साथ मैंने एक लाइट यहाँ पे भी लगाई हुई है कि इसको ऑन करते हैं तो अच्छी खासी ब्राइटनेस आपकी कार के अंदर हो जाती है। और एक लाइट मैंने वहाँ लगाई है जिसका बटन आपका ड्राइवर सीट पर है। यहाँ पर इस बटन को दबाते हैं तो आपकी यहाँ पर भी लाइट ऑन हो जाती है, तो आपके पूरे वैन के अंदर रोशनी ही रोशनी है। आपको अंधेरे की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। और अब यहाँ पे दिए हुए हैं ये एक्स्ट्रा बटन, तो ये वाला जो बटन है ये हमारा आगे है फॉग लैम्प का। हमारी आगे की फॉग लैम्प ऑन हो जाती है, हम इसको एम्बियंस लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं नाइट में, क्योंकि वैन के चारों तरफ रोशनी चाहिए होती है। तो आगे पीछे तो अवेलेबल हो गई, लेकिन लेफ़्ट राइट में मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे ये अटैचमेंट बना के यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल लाइट लग जाती है दोनों तरफ। इसकी कनेक्टिविटी हमारी ये रही, और एक्स्ट्रा लाइट मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी एक्सटर्नल लाइट, ये गोप्रो की अटैचमेंट है जो सिंपल यहाँ पे इजीली कनेक्ट हो जाती है। और ये 360 रोटेटेबल है, आप इसको चारों तरफ घुमा सकते हो। बस आपको स्क्रू लूज़ करना है और आप इसको चारों तरफ घुमा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। और इसकी कनेक्टिविटी ये रही वायर जो उस तरफ जाएगी, कनेक्टर में लग जाएगी और आपको स्विच ऑन करना है। तो आपने कैरावन कर लिया, अब आते हैं सुबह का टाइम कि आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के लिए आपको चाहिए वाटर और सारी फैसिलिटीज़ चाहिए ताकि आप आराम से रिलैक्स कर सको। आपके साथ अगर कोई लेडी भी है तो आपको कोई टेंशन ना हो, सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ हो। तो मैंने बाहर एक 20 लीटर की केन और लगा रखी है। वाटर का अलग है बिस्लेरी, और यहाँ पे 20 लीटर की केन, मतलब ये 20 लीटर प्लस है, 22 23 लीटर्स के अंदर वाटर आता है सेम एज इट इज़। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मोटर लगी हुई है इसके लिए, और यहाँ पे हमारा हो गया पंप जिसको हम बहुत इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बस स्विच यहाँ पे दे रखा है और वाटर चालू। एक स्विच ये रहा, एक स्विच मैंने ये बनाया हुआ है अलग से वायर का। ये किस लिए लगाया हुआ है कि अगर जैसे आपको नहाना है, सुबह फ्रेश होना है तो आप यहीं से आप मुँह हाथ धो सकते हो। अगर आपको नहाना है तो ये है अलग से शावर अटैचमेंट, ये यहाँ से डिटैच, ये इस तरीके से डिटैच हो जाता है और इसकी जगह ये कनेक्ट हो जाता है। और ये इसका पाइप इतना लंबा है कि आपके शावर टेंट के ऊपर लग के, और यहाँ पे ये वायर है, ये वायर है, इस वायर को ऑन करेंगे तो आपका शावर चालू, तो नहाने की भी टेंशन ख़त्म। और ऊपर से शेड भी है कि कहीं से चारों तरफ से आपको नहाते हुए कोई नहीं देख सकता। मजाक की बात रही, तो हम इसको दोनों पर्पज़ से यूज़ कर सकते। खर्चा पूरा किया है मैंने कैंपर वैन के अंदर, ऐसा नहीं कि बस काम चलाए और अपन निकल गए। आपको पता है अपन अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और हमें सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ मुंह से बोलने वाली नहीं, जो हम खुद यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने इसको मॉडिफाइड किया है, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ। मतलब देख रहे हो, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इको के अंदर हमने इस तरीके से काम किया हुआ है। और ये सारा ओके टेस्टेड है, ऐसा नहीं कि बस मैंने ये सिर्फ दिखावे के लिए बनाया हुआ है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इनको, ये एक्चुअल आउटपुट पूरा DIY करने के बाद जो इसका आउटपुट आ रहा है वो सारी फैसिलिटीज़ है। तो जो चीज़ मैंने इसके अंदर दिखाई है आपको, ये सारी चीज़ इस कैरावन के अंदर मिलने वाली है। इसके अंदर से मैं कोई भी चीज़ निकालने नहीं वाला, जितनी भी इसके चार्जिंग पॉइंट्स हैं, UPS हैं,
टेबल हो गई, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। बाकी अगर किसी को भी ये कैंपर वैन ख़रीदनी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा। ओनली व्हाट्सएप नंबर चालू है, व्हाट्सएप करना, सारी डिटेल मिल जाएगी। अब थोड़ी सी गाड़ी की बात कर लेते हैं कि कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर चली हुई है और फर्स्ट हैंड है या सेकेंड हैंड है, ये सारी चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लू स्टिकर लगा हुआ है जो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। 8/6/2017 मॉडल है। इस डेट पे मैंने ये परचेज़ की थी। ऑन मीटर 34,021 किलोमीटर चल चुकी है। 34,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। फर्स्ट ऑनर है, मैंने ही बाई की थी और मैंने ही इसको चलाया है, किसी और बंदे ने इसको यूज़ भी नहीं किया। पेट्रोल गाड़ी है, सीएनजी इसके अंदर अटैच्ड नहीं है। अभी मैंने मनाली से दिल्ली ट्रैवल किया था तो मेरा 3500 रुपीज़ का 3500 रुपये का पेट्रोल लगा है मनाली से दिल्ली आने में। तो इस हिसाब से आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी इसके टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, किसी भी टायर में पंचर नहीं है। स्टपनी अभी तक इसकी यूज़ नहीं हुई है, स्टपनी इसके अंदर लगी हुई है पीछे की तरफ। बाकी इसका सर्विस का टाइम आ गया है। सर्विस कराने के लिए जो इसके अंदर इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक पैड, ये सब कुछ मैं आपको साथ में दूंगा। तो आपको सिर्फ गाड़ी लेके जाना है, मुझसे प्रोडक्ट लेके जाना है, मैकेनिक से ओनली सर्विस करानी है। सर्विस चार्जेस मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये लगेंगे, मैकेनिक आपसे 1000 रुपये लेगा, लेकिन जो उसके प्रोडक्ट है वो मैं आपको साथ में दे रहा हूँ, आप जाके इसकी सर्विस करा सकते हैं। आपको बस गाड़ी लेनी है और सीधा रोड ट्रिप पर निकलना है। 1 रुपया इस गाड़ी में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लो जी, हमारी फेरी लाइट्स भी ऑन हो गई। ये इसके कनेक्शन आपस में मिले हुए थे, वो मैंने सेट कर दिया है और इसके अंदर इतनी रोशनी रहती है जब फेरी लाइट्स ऑन रहती है। बाकी अपनी नॉर्मल कार में कन्वर्ट हो गया है और फुल अंधेरा हो चुका है। अब ऐसे अंधेरे में ना हमें पड़ती है रोशनी की ज़रूरत, तो अपन पीछे ये दोनों लाइटें ऑन कर लेते हैं। देख रहे हो कितनी रोशनी हो गई है। और उसके बाद अगर गाड़ी के अंदर रोशनी करनी है तो हमें यहाँ से स्विच ऑन कर लेना है। डेट्स इट, हमारी गाड़ी के अंदर भी रोशनी चालू। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना। प्लीज़ इंटरेस्टेड पीपल जिनको लेनी है सिर्फ वही करना, बाकी लोग मत करना, क्योंकि वो नंबर किसी और के पास है, वही आपको रिप्लाई करेगा। मैं आपको रिप्लाई नहीं करने वाला। सारी डिटेल उस बंदे के पास है, वो आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसफ़र कर देगा। जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आपको रिप्लाई कर देगा। बाकी इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ ये अपनी किसी सब्सक्राइबर फैमिली के पास ही जाए ताकि वो इस कैंपर वैन का मज़ा ले पाए। तो इस कार वैन की कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे ही ख़त्म कर रहे हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। टिल देन गुड बाय।